और चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। धार भोजशाला के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने धार भोजशाला मामले में आज एक अहम फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने धार भोजशाला परिसर को हिंदू मंदिर माना है। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि भोजशाला का मूल स्वरूप संस्कृत शिक्षा केंद्र का था। कोर्ट ने अपने निर्णय में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वैज्ञानिक रिपोर्ट और ऐतिहासिक साक्ष्यों को आधार बनाया है। फैसले में हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुरातत्व एक विज्ञान है और अदालत वैज्ञानिक निष्कर्षों पर भरोसा कर सकती है। अदालत ने कहा कि ऐतिहासिक साहित्य और सर्वे रिपोर्ट से यह स्थापित होता है कि यह स्थल राजा भोज के समय संस्कृत अध्ययन का प्रमुख केंद्र था। साथ ही कोर्ट ने सरकार को ऐतिहासिक और पुरातात्विक धरोहरों के संरक्षण की संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने का निर्देश दिया। आज भोजशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है। मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो इसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे। और जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं हाईकोर्ट ने श्रद्धालुओं के लिए बुनियादी सुविधाएं और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही। वहीं मुस्लिम पक्ष को नमाज के लिए धार जिले में अलग जमीन के लिए सरकार से संपर्क करने की छूट दी। कोर्ट ने केंद्र सरकार और एएसआई को भोजशाला परिसर के प्रबंधन और संस्कृति शिक्षा से जुड़े फैसले लेने का अधिकार दिया, जबकि एएसआई मौजूदा प्रशासनिक नियंत्रण बनाए रखेगा। धार भोजशाला के निर्णय पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है। सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता, सत्य संघर्ष अवश्य करना पड़ता है। आज भारत के इतिहास में ये सच साबित हो रहा है कि भारत के सनातन हिंदू धर्म पर लगातार हमले होते रहे। मुगल आक्रमणकार आए, मंदिर तोड़े, मठ तोड़े, वेदों को जलाया, पुराणों को जलाया, लाखों करोड़ों हिंदुओं का रक्त इस जमीन पर गिरा, लेकिन हिंदू इसके बाद भी लड़ता रहा अपने धर्म के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए, अपनी संस्कृति के लिए। आज धार के भोजशाला का भी जो निर्णय है वो इसी का परिचायक है कि लंबे समय तक धार और उसके आसपास के सनातनियों ने संघर्ष किया। इसके बाद आज न्यायालय के द्वारा उनको जीत हासिल हुई है। ये कैसी विटंबना है कि जो दुनिया को न्याय देता था उस परमात्मा को भी आज न्यायालय के शरण जाना पड़ता है। पर फिर भी न्यायालय के प्रति जो हमारी उदारता है, न्यायालय के प्रति जो हमारा दृढ़ विश्वास है कि सत्य जीतेगा, सत्य पराजित नहीं हो सकता, आज उस सत्य की जीत पर मैं करोड़ों हिंदुओं की कुर्बानी के बाद भी उन बलिदानी सूरवीरों को नमन करता हूं